जय श्री महाकाल दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट्स और कर चुके हैं और ये जो 7 प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के सॉल्व करना है जिससे कि आपको कोई बेनिफिट मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन के नंबर पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है उस पर आप ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे, तो इसमें से आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व और इसका राइट आंसर निकालिए। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए हमें क्या देखना है। सबसे पहले अगर आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, इसको आप कर कैसे सकते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप ऑप्शन चूज़ करें। आप ऑप्शन चूज़ करें। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब बिना मतलब के कोई सा भी ऑप्शन उठा लेंगे। मान के चलो उन्होंने ऑप्शन नंबर ए उठा लिया, उसके हिसाब से उसने चेक किया। ठीक है, कुछ टाइम उसमें उसने लगाया, उसके बाद उसने दूसरा ऑप्शन उठाया, अगर उससे आंसर नहीं आया तो इस तरीके से अगर मान के चलो चौथा ऑप्शन है आपका, तो अगर आप सारे ऑप्शन चेक करेंगे तो टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो आपका क्वेश्चन कैसे होगा। आपका क्वेश्चन ऐसे होगा कि जो यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं हम, उस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे तब आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो डिवाइड का चिन्ह है उसकी जो पोजीशन है, उसकी पोजीशन को एक ऐसी जगह पर रखना है, ऐसी जगह पर प्रायोरिटी देनी है इसको कि जो डिवाइड है वो पूरी तरीके से भाग चला जाए इसमें। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम डिवाइड वाला ही देखेंगे। डिवाइड वाला देखेंगे, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे जैसे मान के चलो अगर हम यहाँ पे देख लें कि डिवाइड और माइनस को अगर आपस में चेंज किया जाए तो यहाँ पे तो आ जाएगा डिवाइड। ठीक है, यानी कि जो अपना यहाँ पे तो आ जाएगा डिवाइड, यानी कि जो 39 है उसमें यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और पूरा भाग चला जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। और यहाँ पे है ना जो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसमें 13 जोड़ देंगे प्लस 16 हो जाएगा और इंटू 16 हो जाएगा। इंटू कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे 16 अट्ठे बहुत बड़ी संख्या हो रही है। ठीक है, 16 अट्ठे एक तो बहुत बड़ी संख्या हो रही है। और इसके बाद अगर यहाँ पे 13 भी हो जाएगा तो यहाँ पे 13 माइनस 13 ये कट जाएगा, लेकिन 16 अट्ठे यहाँ पे जो बड़ी संख्या हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो छोटी संख्या यानी कि 17 है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक बार और चेक करना है। तो अगर मान के चलो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 4 उठा लें, तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, ऑप्शन 4 में है 39। उसके बाद जो माइनस का चिन्ह है उसके स्थान पर हमें गुणा का चिन्ह लेना है और यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे में यहाँ पे 13 पहले से ही है। अब आप देख पाएंगे जो हमने जो डिवाइड वाला चिन्ह था वो पूरी तरीके से यहाँ पे भाग चला जाएगा 13 से। ठीक है, 13 से पूरी तरीके से भाग चला गया 3 बार। उसके बाद जो प्लस का चिन्ह है सेम रहेगा, 16 है, गुणा के चिन्ह के स्थान पे माइनस आ जाएगा और उसमें से 8 हो जाएगा। बराबर में आपको 17 लेकर के आना है। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, 3 तरह के 9 हो जाएगा। उसमें अगर जोड़ देंगे 16 माइनस 8, तो आप कहेंगे सर इसमें से एक डायरेक्ट घटा लो, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और जो 17 है वो निकल के आया है, वही हमें निकालना था। मतलब हमने जो ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ किया है, गुणा और माइनस को आपस में चेंज किया है, तब हमारा सही आंसर निकला है। आपको जो डिवाइड वाली पोजीशन है उसको देखना है कि हमारा सही तरीके से पूरा भाग चला जाए, उसको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एक खास कूट भाषा में फ्रेंड्स को फ्रेंड्स और यहाँ पे बीच में एक स्टार लगाया है, उसके बाद लिखा है फैंस को 28 लिखा जाता है, इंडियंस स्टार पिक्स को 35 लिखा जाता है। और इसी कूट भाषा में यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, इसको क्या लिखा जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहें तो सबसे पहले इसको एक बार नोट करिए। समझने के लिए इसको एक बार नोट जरूर करना है आपको। तो FRIENDS, ठीक है, बीच में एक स्टार चिन्ह लगा दिया है और यहाँ पे लिखा है FANS। इसका कोड लिखा है इन्होंने 28। इसको 28 इन्होंने किस तरीके से बनाया है, लॉजिक क्या लगाया है इसमें। तो आप कहेंगे सर इसमें एक लॉजिक लगता हुआ दिख रहा है। वो लॉजिक ये है कि यहाँ पे आप इनको गिनिए कि ये कितने हैं।
तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गए 7, ठीक है। उसके बाद एक, अब ये F से N तक यानी कि जो फैंस हैं उसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें 4 हैं। अब आप जानते हैं कि 7 × 4 करेंगे तो आपका 28 आना चाहिए। यानी कि बस कुछ नहीं किया गया है, इसमें जितने भी लेटर हैं, जितने भी अपने अक्षर हैं उनको लिख लिया है। उसके बाद इसमें जितने लेटर हैं उनको लिख लिया है। बीच में जो स्टार चिन्ह लगा था उसके स्थान पर क्या कर दिया है, गुणा का चिन्ह लगा दिया है। बस इतना किया गया है, ठीक है। सेम लॉजिक को इसमें भी लगाया गया है। इंडियंस में 7 हैं, इंडियंस में कितने हैं, 7 हैं, और जो PICS है उसमें 5 हैं। तो 7 × 5 कितना होगा, 35 होगा, जो कि इन्होंने लिखा है सेम, ठीक है। अब आपको बताना किसका है, इसका बताना है। तो INCREASES, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पे हो गए। बीच में हम लगाएंगे गुणा का चिन्ह। इसमें कितने हैं, इसमें आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो गए। तो 9 × 6 करेंगे तो आ जाएगा अपना 54 आंसर, 54 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 लगा लीजिएगा, इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आपसे एक पूछा गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दर्पण के उस सही प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दिखाए गए संयोजन के अनुसार दर्पण को रेखा AB पर रखने पर बनेगी। तो आपके सामने एक यहाँ पे इस तरीके से है, तो MOUNTAIN माउंटेन लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो दर्पण होता है, जो मिरर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो अपनी लेफ़्ट वाली चीज़ है वो चली जाती है अपनी राइट में, और जो राइट वाली चीज़ है वो चली जाती है अपनी लेफ़्ट में, ठीक है। बस इतना इसमें हो जाता है, और कुछ नहीं होता है इसमें, और कुछ चेंज नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे M से शुरुआत है, M से शुरुआत है, तो अब हम यहाँ पे जो M है वो हमारा लेफ़्ट में आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये राइट में चला जाएगा, यानी कि M हमारा सबसे लास्ट में आएगा। M सबसे लास्ट में इस वाले ऑप्शन में है और इस वाले ऑप्शन में है, इसमें N है और इसमें N है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा, इसको हटा दें और इसको भी हटा देंगे आप, ठीक है। उसके बाद अब जो N है, यहाँ पे N है, अब जो N है वो इस तरीके से नहीं बनेगा, इस तरीके से नहीं बनेगा, N बनेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि N क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें N को सीधा बना दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसमें N उल्टा है, और आपका आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए आपसे अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे आपको इस लैंग्वेज को पढ़ना है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। इसमें आपको करना ये है कि आपको एक संयोजन दिया गया है, इसमें 2 समुच्चय दिए गए हैं, 2 सेट दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक कुछ ना कुछ इसमें क्या लग रहा है, लॉजिक लग रहा है। उसी सेम लॉजिक को दूसरे समुच्चय में भी लगाइए। अगर वो सेम लॉजिक इसमें भी फॉलो हो जाता है तो अब उसके हिसाब से आप ऑप्शन को मैच करिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखना चाहें कि सबसे पहला जो आपके सामने सेट लिखा हुआ है उसमें क्या लिख रहे हैं, उसमें ये लिख रहे हैं 4, उसके बाद 12, उसके बाद 2, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है इसको करते हैं। तो अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, इनको अगर आपस में जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो गया। उसका अगर 2 से गुणा कर दें, उसका अगर 2 से गुणा कर दें तो कितना निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अपनी पहली संख्या है और जो अपनी दूसरी संख्या है उनको करना क्या है, उनको आपस में जोड़ना है, पहली संख्या को और तीसरी संख्या को, ठीक है। पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ लिया, कितना आया, 6 आया। उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा अपनी जो बीच वाली संख्या है वो। अब यहाँ पे ये लॉजिक हमने इसमें निकाला है। अब ये लॉजिक हमारा सही है या फिर नहीं है उसको चेक करना पड़ेगा, और उसको चेक करने के लिए ही हमें यहाँ पे दूसरा समुच्चय दिया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करें कि हमारा सही है या फिर गलत है। तो 7, 42 और 14, तो यहाँ पे ये पहली संख्या है और ये तीसरी संख्या है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 का जब मल्टीप्लाई 2 से किया जाएगा तो आना चाहिए 42, और 42 आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी 42 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो लॉजिक है बिल्कुल सही है। अब हमें ऑप्शन मैच करना है, बस ऑप्शन मैच करिएगा, बस अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो अगर देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि 25 और 5 अगर आप जोड़ेंगे तो 25 और 5 होता है 30। 30 इंटू 2 करना पड़ेगा तो हो जाएगा 60। इन्होंने लिखा है 29, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन वैसे ही गलत। अब 19 और 11 जोड़ेंगे तो 19 और 11 कितना होगा, 30 होगा, और 30 का हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 30 दूनी होता है 60। इन्होंने लिखा है 62, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन उठाएंगे तो 15 और 9 कितना होगा, 24 होगा, और 24 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी होता है 48। इसमें लिखा है 44, तो ये भी गलत है। अब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसको आप चेक करा देते हैं कि 4 है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 9 है, 26 लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है 4। अब देखिए 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। और 26 ही यहाँ पे आया है, मतलब आंसर भी अपना आंसर भी अपना ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब एक और शानदार क्वेश्चन पूछा है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है इस क्वेश्चन को गिनने के लिए। इसमें एक बेसिक तरीका होता है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। अगर आप निकाल सकते हैं तो इसको निकालिए कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ कि अगर आपके सामने उस तरीके की आकृति आए तो आपको उसमें क्या करना है। मान के चलो आपके सामने एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज दिया गया है। तो इसमें आप कहेंगे सर इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें आप कहेंगे सर इसमें जो है ना एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है। अब उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे आप एक लाइन डाल दीजिए। एक लाइन हमने बीच में डाल दी। अब आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं। तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, लेकिन 2 नहीं हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, 2। एक तो आपको ये वाला दिख रहा है इधर वाला, और एक इधर वाला दिख रहा होगा। तो आपको 2 दिख रहे हैं, लेकिन 2 नहीं हैं। यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि एक बड़ा वाला भी तो आप लोग जोड़ेंगे। तो अब आपके सामने यहाँ पे मान के चलो, अब मैंने एक लाइन और खींच दी। अब एक लाइन और खींच दी। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं। तो मान के चलो अब इतने, जैसे इसमें जितने पार्ट हो गए उसमें आपको करना क्या है, जितने भी पार्ट हैं, मान के चलो मैंने यहाँ पे इसमें एक ही लाइन खींची। अब एक लाइन खींची तो एक, इसको कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया, 1 और 2, ठीक है। अब 1 और 2 जो आए हैं इनको आपस में 1 और 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3, और 3 यहाँ पे टोटल त्रिभुज निकल के आ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर इसमें हमें टोटल त्रिभुज निकालने हैं तो इसमें अगर 1 जोड़ेंगे, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, अब इसमें आपस में सभी को जोड़ लिया जाएगा तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इसमें टोटल त्रिभुज आएंगे 10। आप लोग गिन करके चेक कर सकते हैं। इसमें जो टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी वो 10 निकल के आएगी। तो इतना तो इसमें बेसिक है, ठीक है। अब हम इस आकृति के ऊपर आते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करूँगा। अब देखिए मैं आपको आकृतियाँ गिनाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख पाएंगे इस वाली आकृति को, देखिए आप लोग इस वाली आकृति को जैसे ही आप लोग देखेंगे तो मैंने अभी आपको इस तरीके से एक आकृति बताई थी। इसमें त्रिभुजों की संख्या, इसको 2 भागों में बांटा गया, 1 2 यानी कि कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3, ठीक है। उसी प्रकार से इस वाली आकृति में भी त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3, यानी कि हम 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे बड़ा त्रिभुज देखिए आप लोग, बड़ा त्रिभुज आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जो बड़ा त्रिभुज इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, और इसमें भी एक बीच में से लाइन डाली गई है। तो इसमें भी कितने त्रिभुज होंगे, इसमें भी आप कहेंगे सर एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो इसमें भी कितने त्रिभुज निकल के आएंगे, 3 त्रिभुज निकल के आएंगे, 3 त्रिभुज इसमें और 3 त्रिभुज इसमें। तो 3 × 2 इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने हो गए अभी तक, टोटल हमारे हो गए अभी तक कितने, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। उसके बाद अब क्या बचा रह गया, अब बचा रह गया यहाँ पे आपके सामने ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बचा रह गया। जो बीच वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से ड्रॉ करके, ये वाला त्रिभुज आपके सामने क्या रह गया, बचा रह गया। तो अभी तक हमारे कितने हो गए थे, 12 त्रिभुज निकल के आ गए थे टोटल। इस वाले में देखेंगे तो इस वाले में आप देख पाएंगे, इस वाले में भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे इस वाले में भी। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 12 और 3 कितना हो गया, 15। अब 15 होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने इसको तो जोड़ा ही नहीं है, इसको इधर इसको नहीं जोड़ा है और इधर हमने इसको नहीं जोड़ा है।
तो इधर और इधर ये 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 15 और 2, 15 और 2 हो जाएगा 17। ठीक है, अब हमने 17 निकाल लिए, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी निकाल ली हमने, 17 निकाल ली। अब उसके बाद आप देखेंगे कि हमने 17 त्रिभुज निकाल चुके हैं अभी तक। अब यहाँ पे आप एक छोटा त्रिभुज ये देखेंगे, छोटा त्रिभुज ये वाला और एक ये वाला, छोटा त्रिभुज एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितने त्रिभुज और हो गए, तो 17 तो थे ही हमारे सामने और 2 और बढ़ गए, कितने आ गए हमारे सामने, तो 19 आ गए हमारे सामने। ठीक है, अब 19 आ गए, लेकिन हमने अब यहाँ पे देखिए कि और त्रिभुज कितने बन सकते हैं। तो आप कहेंगे सर एक ये वाली आकृति और छूट रही है, ये वाली, ये छोटी वाली आकृति जो है ना, इसमें हमने छोड़ दी थी और इसमें भी बीच में से लाइन ड्रॉ की गई है, तो इसमें भी टोटल त्रिभुज कितने निकल के आएंगे, 3 निकल के आएंगे इसमें टोटल त्रिभुज। तो अब इसको जोड़ देंगे तो 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 आपका करेक्ट आंसर है, 22 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन मिलाते हैं कि अगर हमारा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन में 22 होना चाहिए, तो मिलाते हैं ऑप्शन और इसका राइट आंसर निकालते हैं। तो 22 त्रिभुज यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो आपको दिख रहा है, आप लोग लगा लीजिएगा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम वेस्ट भी होगा, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को करिएगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी एक खास कूट भाषा में, यहाँ पे दिया गया है आपको LGMTPK, इसको इस तरीके से कोड किया गया है। इसको आप बताना है कि इसी कूट भाषा में जो कैरेट है इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाया गया होगा, उस लॉजिक को पहचानते हैं। तो लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे LGMTPK, ये लॉजिक इसमें क्या किया गया है, इसको सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, यानी कि K से स्टार्टिंग कर दीजिए। तो K, उसके बाद P आ जाएगा, उसके बाद T आ जाएगा, उसके बाद M आ जाएगा, फिर G आ जाएगा, फिर लास्ट में L आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने इसको इस तरीके से कोड किया है, यानी कि J यहाँ पे आ गया, P यहाँ पे आ गया, S यहाँ पे आ गया, M यहाँ पर आ गया और F यहाँ पर आ गया, L यहाँ पर आ गया। अब आपको एक चीज़ नज़र आई होगी, जो अपने यहाँ पर जो संख्या है और यहाँ पर जो संख्या है, मतलब अक्षर है, यहाँ पर जो अक्षर है वो क्या रखा गया है, सेम ही रखा गया है। क्यों रखा गया है सेम, क्योंकि ये सम स्थानों पर है। सम स्थानों पर जो है ना, जो सम स्थानों पर हैं उनको क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे K था और यहाँ पे J हो गया है। आप कहेंगे जो K है वो 11 नंबर पे आता है, J आता है 10 नंबर पे, तो 11 में से 10 हो गया, यानी कि इसमें -1 किया गया है, इसको सेम ही रखा गया है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे T है और यहाँ पे S है, तो यहाँ पर भी -1 हुआ है, क्योंकि T जो है ना वो 20 नंबर पे आता है, S आता है 19 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद जो M है, यहाँ पर M देख पाएंगे, यहाँ पर M जो है ना सेम रखा गया है। अब उसके G की बात करें तो G 7 नंबर पे आता है, F आता है 6 नंबर पे, तो इसमें भी -1 है और उसके बाद इसको भी सेम रखा गया है। तो लॉजिक आप समझ गए कि क्या क्या लॉजिक इसमें लगाया गया है। सबसे पहले इसको उल्टा किया गया है, जो आपके सामने एक शब्द दिया गया है उसको उल्टा किया है। उल्टा करने के बाद उसमें जो अपने विषम स्थान हैं उसमें से एक घटाया जा रहा है और जो सम स्थान हैं उनको सेम रखा जा रहा है, बस इतना करना है। तो अब देखिए कैरेट आपके सामने लिखा हुआ है, तो CARROT, तो कैरेट है ना, इसको जब हम उल्टा करेंगे तो T से स्टार्टिंग होगी, TORRAC। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको -1 करना है, इसमें आप सेम ही रखेंगे यानी कि O, फिर से -1 करेंगे और यहाँ पे सेम ही रखेंगे यानी कि R, यहाँ पे फिर से -1 करेंगे और यहाँ पर सेम ही रखेंगे यानी कि C। अब देखिए T जो है ना वो हमारा कितने नंबर पे आता है, 20 पे आता है, R 18 पे आता है और A आता है 1 नंबर पे। तो आप यहाँ पे 20 में से 1 घटाएंगे, 19 बचेगा और 19 पे आएगा S, O हम जैसा का तैसा उतार देंगे। उसके बाद R 18 पे आता है, 18 में से 1 जाएगा, बचेगा 17 और 17 नंबर पे क्या आता है, 17 नंबर पे आता है Q। अब फिर R जो है ना वो जैसा का तैसा आ जाएगा।
इसके बाद ए, अगर ए की बात करें तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है और ए आता है 27 नंबर पे, और 27 में से जब एक जाएगा बचेगा 26, और 26 नंबर पे क्या आता है, 26 नंबर पे आता है Z। अब जो सी बचा हुआ है सेम सी को सेम जैसा उतार देंगे। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, कोड, इसका कोड कुछ इस तरीके से बनेगा कि SOQRZC। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, SOQRZC ऑप्शन तीसरे में आपको दिख रहा होगा। तो वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे कथन और निष्कर्ष वाला सवाल पूछा गया है। तो कथन और निष्कर्ष वाले में हम यहाँ पे इसको वेन डायग्राम से करते हैं। वेन डायग्राम एक ऐसा मेथड है जिसमें आपके कथन निष्कर्ष के सारे सवाल हल हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कथन दिया गया है, 2 कथन दिए गए हैं। पहले कथन में क्या कह रहा है, पहले कथन में कह रहा है, पहला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि सभी टी पी हैं, जितने भी टी हैं वो क्या हैं, पी के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि सभी पी एल हैं, मतलब इसका ये है कि जितने भी पी हैं वो किसके अंदर आएंगे, अब एल के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे आप निष्कर्ष पढ़िए और मिलाइए हमारा कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे जो पहला निष्कर्ष है उसमें कहा गया है कि सभी टी एल हैं, मतलब इसका ये है कि सभी टी एल हैं, सभी टी एल हैं। यहाँ पे हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सभी टी क्या हैं, पी हैं। जितने भी टी हैं वो पी के अंदर आ रहे हैं, और जो जितने भी पी हैं वो एल के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी टी हैं सीधा कह दो कि एल के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब पहला वाला तो सही है कि सभी टी एल हैं। दूसरा आपसे कह रहा है कि सभी एल पी हैं, जितने भी एल हैं वो पी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एल का पी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाता कि कुछ एल पी हैं, कुछ एल पी हैं, तो आपका आंसर हो जाता। लेकिन ये कह रहा है कि सभी एल पी हैं, तो ये गलत है। तीसरे में कह रहा है कि कुछ पी टी हैं। अब देखिए यहाँ पे पी वाला ये वाला है, ठीक है। अब पी वाले में से कुछ इस तरीके से मैंने लाइन डाली तो उसका कुछ हिस्सा टी के अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पी जो है ना कुछ भाग क्या है, टी है, पी का कुछ भाग क्या है, टी है। तो हमारा जो पहला और तीसरा है वो निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन मिलाइएगा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसके हिसाब से। तो अब आप देख पाएंगे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको कि निष्कर्ष 1 और 3 दोनों कथन के अनुसार हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 3, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें आपसे पूछा गया है दिए गए कागज़ को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा नहीं बना जा सकता है। देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन और दिखा देते हैं। तो 2 ऑप्शन और ये रहे, तो चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है। सबसे पहले तो आपको इसमें बेसिक चीज़ ये जाननी है, जब भी आपके सामने एक ओपन डाइस दिया जाए, खुला हुआ पासा दिया जाए, उसमें आपको सबसे पहले अपोजिट निकालना है। और अपोजिट निकालने की ट्रिक बता चुके हैं कि जैसे आपको 8 का अपोजिट निकालना है तो उसके एक बाद वाली छोड़ दो और यहाँ पे इसको देख लो। तो 8 को अपोजिट क्या निकालेंगे, 8 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 2। उसी प्रकार से हम 8 का अपोजिट निकाल चुके हैं, 8 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा 6, और बचा रह गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 बचा रह गया। तो अपोजिट इस तरीके से हो जाएंगे, यानी कि जो 8 का अपोजिट निकल के आया है वो निकल के आया है 2, और उसी तरीके से जो 3 का अपोजिट है वो क्या निकल के आया है, 3 का अपोजिट निकल के आया है 6, 4 बचा हुआ है, 4 का अपोजिट क्या रह गया, 4 का अपोजिट हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मैच करना है कि हमारा कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा, यानी कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। पासे का मतलब, अब यहाँ पे पासे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे 8 का अपोजिट है 2, तो 8 और 2 कभी भी एक चित्र में एक साथ नहीं दिखने चाहिए। इसका रूल ये कहता है कि जो 2 विपरीत साइड होती हैं वो कभी भी आपस में एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। जैसे मान के चलो अगर यहाँ पे 8 दिख गया है तो इसके साथ में हमें 2 नहीं दिखना चाहिए, या फिर मान के चलो 2 दिख गया है तो 8 नहीं दिखना चाहिए। आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे निकालना क्या है, तो निकालना ये है कि कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता। तो 4 ऑप्शन है, उनको एक बार देख लेते हैं।
देखिए अब पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में आपको यहाँ पे 1 दिया गया है, यहाँ पे 6 दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है 2 दिया गया है। यानी कि इसका 1 ले लिया है, इसका 6 ले लिया है और इसका 2 ले लिया है, यानी कि इसमें विपरीत वाले नहीं लिए गए हैं। बिल्कुल इसको बना सकते हैं हम। दूसरा कह रहा है आपसे 4 3 2, तो यहाँ पे 4 लिया गया है, 3 लिया गया है और इसका 2 लिया गया है, तो इसको भी बनाया जा सकता है। तीसरा आपसे कह रहा है कि 1 लिया है, इसमें 1 लिया है, उसके बाद 3 इसमें से ले लिया है और 8 ऊपर वाले में से ले लिया है, तो इसको भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो इसमें क्या ले लिया है, 1 भी ले लिया है और 4 भी ले लिया है। और अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो 4 है वो 1 का अपोजिट है और जो अपोजिट साइड होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आती हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें बनाया नहीं जा सकता है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है कि ऑड बताइए सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है हमारा, वो बताइए। तो सबसे अलग ऑप्शन निकालने के लिए यहाँ पे आपको देखिए एसएससी जो है ना, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन बना देती है एसएससी और काफ़ी ज़्यादा लंबी लैंग्वेज डाल देती है। लेकिन जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाता है, क्वेश्चन को पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको यहाँ पे एक अलग ऑप्शन होगा उसको ढूंढना है। तो अलग ऑप्शन निकालने के लिए जब आप इसमें देखें कि इसमें 624 है और इधर लिखा हुआ है 1248, तो कुछ ना कुछ आपको संबंध धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे आप देख पाएंगे कि जो 600 इंटू अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 624 का 2 से अगर गुणा किया जाएगा तो 1248 आएगा। बिल्कुल यही सेम लॉजिक अगर इसमें भी लग गया तो हमारा देखते हैं कि अगर 512 जैसे इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1024 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें 168 इंटू 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 336 है, बिल्कुल लिखा हुआ है 336। अब यहाँ पे तीनों एक जैसे हो गए हैं तो केवल एक ही ऑप्शन बचा है, वही हमारा अलग होगा। अब अलग कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए 358 जैसे लिखा है, इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 58 दूनी होता है 116 और 300 दूनी होता है कितना, 300 दूनी होता है 600, यानी कि टोटल आ जाएगा 716। 716 आना चाहिए था, इन्होंने लिखा है 726। 726 लिखा हुआ है इन्होंने तो गलत लिख दिया है इन्होंने, तो बस यही निकालना था आपको, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है और इसमें आपसे बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षरों का यहाँ पे मतलब क्या है, संबंधित अक्षरों का मतलब कुछ इस तरीके से है, जैसे एक्स और जो क्यू है उसका संबंध हमको दिया गया है यू और जे से। अब हमें बताना है कि आई और एच इसका संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि इसमें एक अपोजिट वाला लग रहा है। अपोजिट वाला कैसे, अपोजिट यहाँ पे Q है और यहाँ पे J है, यानी कि Q का अपोजिट होता है J। इसको हम पिछले 2 वीडियोस में बता चुके हैं कि अपोजिट आपको मैंने एकदम ट्रिक बाई ट्रिक याद करवाए थे। जैसे कि आप देख पाएंगे जो Q होता है उसका अपोजिट होता है J, और हमने कैसे याद करवाया था, तो जेब कतरा, कैसे, जेब कतरा, जेब कतरा, यानी कि J का अपोजिट होता है K, J का अपोजिट क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा J का अपोजिट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, कुछ नहीं निकालना है, बस इतना देखना है कि अपोजिट किस में है, I और H। अब H का अपोजिट क्या होता है, H का अपोजिट होता है S, यानी कि जो अपना दूसरे स्थान पर आएगा वो तो S आना चाहिए। अब केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें S दिख रहा है, तो बस आंसर लगा दीजिए बिना सोचे समझे, आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, कुछ आपको चेक नहीं करना है, आपका आंसर यही निकल के आने वाला है एग्ज़ाम में। लेकिन हमारा काम है यहाँ पे आपको पूरा बताना। तो इसमें लॉजिक कुछ इस तरीके से लगाया गया है, यानी कि x और q है। ठीक है, x 24 पे आता है, q आता है अपना 17 पे। q का आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसको लिखा है इन्होंने u और j। अब देखिए ये तो आपस में क्या होगा, ये तो आपस में अपोजिट हो गए, और ये जो u है वो 21 पे आता है, यहाँ पे 3 घटा दिया है, यानी कि जो पहली संख्या है, पहला अक्षर है, उसमें से केवल क्या कर दिया गया है, 3 घटाना है और अपना आंसर आ जाएगा।
तो पहली संख्या क्या है, यहाँ पे आई है, आई आता है 9 नंबर पे, उसमें से 3 घटाएंगे बचेगा 6, और 6 नंबर पे क्या आता है, एफ़ आता है, और एफ़ से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको कर सकते थे। अब देखिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है और इसमें आपसे बोल रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। श्रृंखला काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है, तो श्रृंखला को सबसे पहले पूरा करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको इसमें जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे GHIJE। तो अब आप देख पाएंगे जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है GHI। अब इसके बाद GHI जो है ना, उसके बाद JE लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी हम J और E भर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप देख पाएंगे जो हमने G है ना, इस G के पहले इसमें F है, तो इसमें भी F लगा देंगे, G के पहले इसमें F लगा देंगे और इसमें भी F लगा देंगे। अब हमने लगा दिया F। अब आप देख पाएंगे जो I है, यहाँ पे क्या रह गया है, I खाली रह गया है, और आप देख पाएंगे हमने I के बाद यहाँ पे क्या भरा हुआ है, I के बाद भरा हुआ है J और E। तो I के बाद यहाँ पे J भर गया है और E भर गया है, ठीक है। उसके बाद F यहाँ पे हमने भर दिया है, और F के बाद क्या है, F के बाद GHIJE इस तरीके से है। तो F के बाद क्या है, G है, उसके बाद H है, उसके बाद I है, फिर उसके बाद J है, इस तरीके से चल रहा है। अब F के पहले क्या है, तो आप कहेंगे सर जो F है उसके पहले E है, तो F के पहले E इसमें भर दिया है हमने, ठीक है। F के पहले E इसमें भर दिया है। अब देखिए हमने भरा क्या क्या है, तो सबसे पहले इस सीरीज को जब आप मैच कराएंगे तो आपके सामने एक सीरीज बन के आएगी इस तरीके से। ई से स्टार्टिंग करिए, आप लोग ई से स्टार्टिंग करिए और इस तरीके से आपके सामने एक सीरीज नज़र आ जाएगी, EFG HIJ, इस तरीके से आपको सीरीज नज़र आ जाएगी। पूरी सीरीज में यही किया गया है, EFG HIJ इस तरीके से किया गया है, EFG HIJ, ठीक है, EFG HIJ, ठीक है, इतना किया गया है। अब हमने भरा क्या है उसको चेक करते हैं। तो हमने सबसे पहले E भरा है, ठीक है, दूसरे वाले खाली स्थान में हमने J भरा है, तीसरे वाले खाली स्थान में हमने फिर से E भरा है, चौथे वाले खाली स्थान में हमने F भरा है, और जो पांचवा वाला खाली स्थान था उसमें भी हमने F भरा है, छठवें वाले खाली स्थान में हमने J भरा है, सातवें वाले खाली स्थान में हमने E, और उसके बाद जो लास्ट में बचा है उसमें हमने G भरा है, ठीक है। अब ऑप्शन मैच करिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो EJE, तो EJEFF क्या कह रहा है, EJEFF JEG, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मतलब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो करने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए अगला क्वेश्चन है और इसमें आपसे बोला गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षरों को चुनिए, अलग अक्षरों को चुनिए, अक्षरों के युग्म को चुनिए। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ये जो आपके सामने इस तरीके से 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है, और इसमें भी वही सेम लॉजिक लगाया गया है। और वो सेम लॉजिक क्या है, सेम लॉजिक कुछ इस तरीके से है। इसमें भी क्या किया गया है, इसमें भी अपोजिट वाला फॉर्मूला लगाया गया है, अपोजिट वाला फॉर्मूला लगाया गया है। कैसे लगाया गया है, मान के चलो पहला ऑप्शन उठाया तो O के बाद Q लिखा है, फिर J लिखा है और L लिखा है। तो J और Q यानी कि जेब कतरा ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, और L का अपोजिट क्या है, L का अपोजिट O है। तो ये क्या है, इसमें अपोजिट दोनों किए गए हैं। उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन उठाएंगे तो इसमें लिखा गया है EGTB, तो ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं और ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। तो इसमें और इसमें सेम लॉजिक लगाया गया है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे U, उसके बाद W, फिर D और G। अब देख पाएंगे जो D और W है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और हमने कैसे याद किया था, DW को ऐसे कर सकते हैं आप लोग, दूध वाला, दूध वाला यानी कि D फॉर दूध और वाला फॉर W, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसको, दूध वाला। अब यहाँ पे जो G होता है इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट यहाँ पे अगर G है तो यहाँ पे T होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे अगर U है तो यहाँ पे F होना चाहिए था।
तो मतलब इसमें तो कुछ अलग ही बना दिया है, तो ये तो गलत हो गया। हमें सबसे अलग निकालना था, तो यही सबसे अलग है। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें भी वही सेम लॉजिक लगाया है जो इन दोनों में लगाया है, जबकि ये वाले में अलग लॉजिक लगा दिया है, तो ये गलत हो गया है इस वजह से। अब देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन है और इसमें आप पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए आरेख में कितने काले ब्लैक, यानी कि जो कितने काले यानी कि जो ब्लैक हैं वो केवल सफ़ेद हैं। केवल सफ़ेद का मतलब ये है कि काले के अंदर तो आने चाहिए और सफ़ेद के अंदर आने चाहिए, लेकिन कार के अंदर आने नहीं चाहिए, और कार वाला जो है ना, त्रिभुज वाला जो है ना, उसके अंदर नहीं आने चाहिए। तो आप देख पाएंगे जो ब्लैक वाला है, ब्लैक के अंदर ये आएगा, ब्लैक के अंदर जो अपना स्क्वायर है वो आता है, और जो अपना सर्किल है यानी कि वृत्त है वो किसके अंदर आएगा, वाइट के अंदर आएगा। तो अब हमें यहाँ पे एक ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो कि काला भी हो और सफ़ेद भी हो। तो आप कहें कि यहाँ पे बस इसमें इतना दिख रहा है जो कि काला भी है और सफ़ेद भी है, हालांकि है तो ये भी, लेकिन उसमें क्या आ जाएंगे, उसमें त्रिभुज के अंदर चले जाएंगे हम, यानी कि कार के अंदर चले जाएंगे, और उसकी हमें मना की गई है कि केवल सफ़ेद होना चाहिए, कार के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे केवल सफ़ेद कितने हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जैसे मैंने डार्क कर दिया इसको, तो कितने यहाँ पे हैं, टोटल 6 हैं। तो 6 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 4 लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है और इसमें आपसे बोला गया है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने हुए घन में 8 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। फिर से मैंने आपको बताया था कि आप अपोजिट जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान के चलो 6 का अपोजिट निकालना है, तो 6 का अपोजिट निकालने के लिए इसका 3 ढक लेंगे, तो 3 ढक लिया तो क्या आ गया, 6 का अपोजिट हो गया 2, ठीक है। उसके बाद जो 3 है, 3 का अपोजिट 2 ढक लेंगे और 3 का अपोजिट हो जाएगा 1, बचा रह गया बाकी अपने सामने इधर 4 और उधर बचा रह गया 8, तो 8 का अपोजिट हो जाएगा 4। क्वेश्चन में पूछा था कि 8 का अपोजिट बताइए, तो 8 का अपोजिट 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आपसे अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। अब आप देख पाएंगे इस तरीके की आपके सामने सीरीज है और इसमें 31 लिखा है, उसके बाद लिख दिया है इन्होंने डायरेक्ट 93, फिर उसके बाद 279 लिखा है, फिर 837 लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा करके आगे इस तरीके से चल रही है सीरीज, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। देखिए आप अगर इसमें ध्यान से देखें कि 31 था उससे 93 हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई है। इसमें आपको डिफरेंस वगैरह नहीं निकालना है, डिफरेंस वगैरह नहीं निकालना है। बहुत जब लंबी वृद्धि हो रही है तो लंबी वृद्धि में आपको मल्टीप्लाई वगैरह ढूंढना है, तो मल्टीप्लाई किया गया है इसमें। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। 31 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 93, उसी प्रकार से 93 इंटू 3 करेंगे तो 279 आएगा, और 279 इंटू 3 करेंगे तो 837 आएगा। अब आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान वाला निकालना है, तो 837 इंटू 3 करना पड़ेगा, 837 इंटू 3 करना पड़ेगा और अपना आंसर आएगा। तो 7 होता है 21 और 3 तरह के 9 और 2 11, 8 24 और 1 हो जाएगा 25। तो 2511 कौन से ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो आप लोग बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर 4 लगा दीजिए, बाकी सब भोलेनाथ के भरोसे, ठीक है। देखिए अब आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर जो है ना उससे क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि भानु चिराग की बहन है। भानु नाम की कोई लड़की है, वो किसकी बहन है, चिराग की बहन है। आर्यन भानु के पिता हैं, चिराग दीवान का भाई है और दीवान ईसा का पति है। ईसा आर्यन से किस प्रकार से संबंधित है। अब देखिए सबसे पहले आप बनाइएगा कि जो भानु है, भानु है जो वो किसकी बहन है, चिराग की बहन है, ठीक है। चिराग की बहन है, चिराग की क्या है, बहन है। उसके बाद कह रहे हैं कि आर्यन भानु के पिता हैं, मतलब इसका ये है कि भानु के पिता हैं, तो अगर भानु चिराग की बहन है तो चिराग के भी पिता होंगे, कौन होंगे, आर्यन, आर्यन हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में कह रहा है कि चिराग दीवान का भाई है। जो चिराग है वो किसका भाई है, दीवान का भाई है। कौन, दीवान का भाई कौन है, चिराग है, मतलब ये एक ही लाइन में आएंगे। उसके बाद आपसे कहा गया है कि दीवान ईसा का पति है। जो दीवान है इसकी पत्नी का नाम क्या है, इसकी पत्नी का नाम है ईसा। बीच में हमने प्लस इस वजह से लगाया है जो कि
विवाहित जो जोड़ा होता है उसके लिए प्लस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दीवान ईसा का क्या हो गया, पति हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि ईसा आर्यन से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो दीवान है इसका पति है और पति के पिता आपके क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, ठीक है। ईसा के तो ससुर लगेंगे और जो आर्यन है उसकी ईसा कौन लगेगी, बहू लगेगी। तो आपसे पूछा गया है कि ईसा आर्यन से किस प्रकार से संबंधित है, मतलब ईसा क्या है, क्या लगती है उसकी, ईसा लगती है उसकी बहू। ऑप्शन नंबर 1 लगा लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि शब्दों के 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है। शब्दों के उस अलग समूह को चुनिए जो अलग है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख पाएंगे ट्रक, स्कूटर और कार, ये तीनों क्या हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं, वाहन की कैटेगरी में आते हैं ये, ठीक है। उसी प्रकार से देख पाएंगे शेर, तेंदुआ और लोमड़ी, ये क्या है, जंगली जानवर हैं, ठीक है। क्या है, जंगली जानवर हैं, ये जंगली जानवरों की कैटेगरी में आएंगे। अब उसके बाद देख पाएंगे पेन, पेंसिल, रबड़, तो ये क्या है, एक प्रकार का स्टेशनरी सामान है, ठीक है, स्टेशनरी सामान, स्टेशनरी सामान। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे छिपकली, मच्छर और वन, यहाँ पे अगर वन नहीं होता उसके जगह कुछ और होता जो इस कैटेगरी से मैच करता तो ये भी इसी प्रकार का सेम लॉजिक का हो जाता। अलग निकालना था तो अलग, यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि छिपकली दे दिया है, मच्छर दे दिया है, लेकिन वन नहीं देना था, वन यहाँ पे अलग कैटेगरी में आ जाता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब आपसे अगले में पूछ रहा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ गुणा है और प्लस का अर्थ माइनस है, तो इस इक्वेशन का मान निकालिए। बस कुछ नहीं करना होता है इसमें, बेसिकली आपको जो चिन्ह हैं उनको आपस में चेंज करके बोर्ड मास जो नियम होता है उसके तरीके से सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 84 लिखा हुआ है, 84 के बाद यहाँ पे जो गुणा का चिन्ह है उसके स्थान पे हम डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे, डिवाइड का चिन्ह लगा दिए, यहाँ पे बटे हो गया यहाँ पे 7, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो जो डिवाइड का चिन्ह था वो किस में चेंज हो रहा है, गुणा में, और गुणा के बाद यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। माइनस का जो चिन्ह था, माइनस का चिन्ह प्लस में चेंज हुआ है और 16 इसमें ऐड हो गया है, और जो गुणा का चिन्ह है उसको हम चेक कर चुके हैं कि गुणा के चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड आएगा। अब आप आगे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो 2 है, 8 के बाद जो डिवाइड है, डिवाइड के स्थान पे क्या रखेंगे, गुणा का चिन्ह रखेंगे, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस, प्लस जो है ना उसके स्थान पर क्या रखा जाएगा, प्लस के स्थान पर माइनस रखा जाएगा 14। अब इस इक्वेशन का निकालिए मान। तो अब यहाँ पे जब भाग दिया जाएगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 इंटू 4 प्लस, इसमें अभी जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से जब 16 में देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, उसमें से 14, 12 चौके कितना होता है, 48 और 4 माइनस 14, तो 48 और 4 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, और 52 में से जब 14 घटाया जाएगा आपके सामने 38 निकल के आएगा। 38 जो है ना उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन तीसरा, 38 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य आंसर है। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इसके बीच में कुछ संबंध है, जैसे 46 का संबंध 93 से है, वही संबंध आपका 58 से दिया गया है, किसका, 117 का। बताना है आपको 38 का संबंध किससे होगा, 38 का संबंध किससे होगा। तो अब जैसे आप जब निकाल पाएंगे इसको, तो जब आप देखेंगे 46 इंटू 2 करके देखो आप, 46 इंटू 2 कितना होता है, तो 92 होता है। अगर हमें उससे 93 बनाना है तो उसमें 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। इसका मतलब ये है अपनी जो पहली वाली संख्या है, पहली वाली संख्या है उसमें हमें 2 से गुणा करना है और लास्ट में जा कर के 1 जोड़ देना है, बस इतना करना है। इसमें भी लगा करके चेक कर लो सही है या फिर गलत है। तो 58 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है, 116 होता है, और 116 में जब 1 जोड़ा जाएगा तो 117 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब इसमें निकालना किसका है, हमें 38 का निकालना है, तो 38 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 38 इंटू 2 होता है 76, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 77। ऑप्शन तीसरा दिख रहा होगा आपको, तो भोलेनाथ की कृपा से ऑप्शन नंबर 3 लगा दीजिएगा, जो कि आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए देखिए अगर आज का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है उस विकल्प को चुनिए जो 5वें शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है।
जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है और चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है। इसका मतलब ये है, जैसे डेंटिस्ट का संबंध दांत से दिया गया है, जो डेंटिस्ट है उसका संबंध दिया गया है दांत से, और जो ऑर्थोपेडिशियन है इसका संबंध दिया गया है हड्डी से। तो अब आपको बताना है कि कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा, कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा। अब आप कहेंगे सर जो दांत का डॉक्टर होता है उसे कहते हैं डेंटिस्ट। दांत के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, दांत का जो डॉक्टर होता है उसे डेंटिस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार से जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिशियन, ठीक है, ऑर्थोपेडिशियन। अब यहाँ पे जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसमें किसका मतलब डॉक्टर है वो, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है ना वो किसका डॉक्टर है, हृदय का, हार्ट का डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर 1 लगा लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। अब आपको बताना ये है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं आपके, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आपको वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, और जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और बस इतना ही करना है आपको, बाकी सब मैं कर लूँगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।